गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए, क्लास 6 से आगे के बच्चों के लिए वाक्य विचार, नया विषय। वाक्य हम किसे कहते हैं? देखिए, मनुष्य जब अपनी बात, अपने भाव, अपने विचार जब किसी दूसरे पर प्रकट करता है तो एक वाक्य के रूप में प्रकट करता है। ठीक है। और जो ये वाक्य है वो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध समूह से जो बात हम करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। यानी कि किसी भी विचार को अपने पूरे तरीके से, अच्छी तरह से अपनी बात को स्पष्ट तरीके से प्रकट करता है हमारा वाक्य, जो कि सार्थक शब्दों से बनता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में होता है। तो ऐसे वाक्य जो अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में प्रकट करता है वाक्य, तो इसे हम वाक्य कहेंगे। एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं इसे, जैसे अमर कमरे में टीवी देख रहा है। ठीक है, ये एक वाक्य है। इसमें बिल्कुल व्यवस्थित है सारे शब्द और अपनी बात समझ में भी आ रही है। या रमन तुम कहाँ जा रहे हो? हमने ये नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो रमन तुम, तो ये तो क्रमबद्ध नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। इसी को हम कहते हैं व्यवस्थित रूप से कि अमन तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तब ये वाक्य है जो अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है सही तरीके से। तो ये है हमारा वाक्य। अब एक वाक्य में अगर हम देखें, जनरली साधारण रूप से एक कर्ता है और एक क्रिया। कर्ता जो काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो एक वाक्य में होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग हम कह सकते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, या हम जिसे कर्ता भी कह सकते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजा खाना खाता है, पक्षी डाल पर बैठे हैं। इसमें राजा के बारे में कहा जा रहा है कि वो खाना खा रहा है, और पक्षी जो डाल पर बैठे हैं, पक्षी के बारे में कहा जा रहा है। यानी कि पक्षी और राजा यहाँ पर क्या है? उद्देश्य। और जो विधेय है वो क्या? जो कुछ उनके बारे में कहा गया, यानी कि उद्देश्य के बारे में, उसके विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। जैसे राजा खाता है, तो खाता है जो है वो विधेय। ठीक है। और मैंने एक बताया कि पक्षी या पंछी डाल पर बैठे हैं, तो पंछी उद्देश्य है और उसके बारे में क्या कहा है कि डाल पर बैठने, तो ये हमारा विधेय हो गया। आपसे परीक्षाओं में यही पूछा जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इसमें उद्देश्य बताइए, ये इसमें विधेय बताइए। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्य वो होता है क्रिया करने वाला या जिसके बारे में कहा जाता है कुछ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्रिया करने वाला हो, इसके बारे में भी कहा जा सकता है, हम आगे उदाहरण से भी समझेंगे। और विधेय होता है जो कहा जाए, किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में। ठीक है, हम बहुत, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं, अब पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, वही है बिल्कुल। अब क्या होता है, कई बार वाक्य में उद्देश्य का विस्तार भी होता है, यानी कि बड़ा रूप विस्तृत हो जाता है। जब उद्देश्य अपने के साथ अपनी विशेषता बताने वाले, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द भी जुड़ जाते हैं, उसे हम उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। जैसे लड़की नाच रही है, एक वाक्य है जिसमें लड़की उद्देश्य है। अब एक सुंदर लड़की नाच रही है, तो उद्देश्य का यहाँ क्या हो गया? विस्तार हो गया। कैसी लड़की है? अब एक सुंदर लड़की, तो यहां पर जो उद्देश्य है एक सुंदर लड़की, उद्देश्य हो गया, इसमें उद्देश्य का विस्तार है। ठीक है, नाच रही है वो। अब कभी कभी क्या होता है, उद्देश्य के साथ साथ विधेय का भी विस्तार हो जाता है। कभी तो विधेय अकेला आता है, तो कभी वो क्रिया विशेषण या कर्म के साथ आ जाता है। कैसे? अब देखो, क्रिया के साथ कर्म या विशेषण होते हैं तो वो विधेय का विस्तार हो जाता है, वहां विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे एक साधारण वाक्य है कि मोर नाच रहा है, मोर उद्देश्य है, नाच रहा विधेय। अब इस विधेय का विस्तार कैसे हो जाएगा? मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो ये हो गया हमारा विधेय का विस्तार।
इसमें पंख फैलाकर, यानी कि क्रिया विशेषण इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें आप देखा आपने कि उद्देश्य का भी विस्तार हो सकता है और विधेय का भी विस्तार हो सकता है। तो आज हमने सीखा वाक्य विचार में, वाक्य में उद्देश्य, वाक्य किसे कहते हैं पहले तो, ठीक है, सार्थक शब्दों से क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से ऐसा वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करे, जिससे बात बिल्कुल अपने विचार को हम बता सके, प्रकट कर सके सही तरीके से, वो वाक्य है। और वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। नई बात हमने ये सीखी, उद्देश्य का विस्तार भी कैसे हो सकता है और एज वेल एज विधेय का विस्तार भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आज यहाँ पर हम इतना सीख रहे हैं। अगली वीडियो में हम वाक्य के भेद समझेंगे। होप कि आपको समझ आया होगा। कमेंट जरूर करिए प्लीज। थैंक यू।